हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आप सभी को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट क्लास में हम लोगों का जो नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक चल रहा हुआ है उसमें शेषफल से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हुए हैं, जिसका मैंने आप लोगों को टाइप 2 तक बताया हुआ है। अब आगे जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है 7 की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इससे पहले वाला जो टाइप था उसमें शेषफल से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन था कि दोनों के बीच का जो गैप था, जो अंश और यहाँ पे जो हर है ना, इनके बीच का जो गैप रहता था वो 1 रहता था, है ना। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे प्लस में और कोई भी चीजें नहीं हुआ करती थी, ठीक। पर आज का जो टाइप है इसमें पावर दोनों के बीच का जो गैप है अंश और हर का वो तो 1 रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्लस में कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगी, ठीक। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि दोनों के बीच का गैप कैसा है, 7 और 6 के बीच का गैप है आपका 1, है ना। तो आप क्या करिए, 6 में से 7 को आप भाग लगाइए तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 8 लिख लीजिए प्लस 1 का 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा ये, ठीक। अब 1 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 1 का आप जितना भी घात लगाइए उसका वैल्यू 1 ही आना रहता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 1 है डिवाइडेड बाय 6। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 2 में आप 6 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 कैसी संख्या, छोटी संख्या, और 6 कैसी संख्या, बड़ी संख्या। इसका मतलब इसका जो शेष रहेगा, जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। इसका पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन क्या है कि 7 की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 7 की पावर 8 प्लस 1 को यदि 6 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका शेषफल कितना आ रहा है, इसका शेष आ रहा है 2। क्लियर है ये। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको भी देख लीजिए, 6 में आप 7 का भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। 1 की पावर 19 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से शेषफल क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्लियर है ये, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज माइनस रहता, 3 जो है अगर नेगेटिव में आता तो उस कंडीशन में क्या करते हम लोग, 6 से उस 3 को माइनस कर देते और जो बचता वही उसका शेषफल होता। लेकिन यहाँ पे 3 कैसा है, ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया गया है, तो यहाँ पे हमको और भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आपको थंबनेल में भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका व्यापम 2017 में। जो अमीन पटवारी होता है वो 2017 में इसका एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है। 68 जो है इसको इसमें किसका भाग लगाना है, 67 की पावर 67 प्लस 67 का लगा दीजिए भाग। 67 में अगर आप 68 से भाग देंगे तो ये भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, लेकिन हम फिर भी भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये चीजें किसी को समझ नहीं आ रही होगी कि ये कैसे किया जा रहा है, तो जिन्होंने इससे पहले का जो 2 पार्ट है वो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको ये, हाँ मैं अभी जो यहाँ पे बता रही हूँ ये स्पीड बता रही हूँ, पर इससे पहले वाले जो वीडियो है इसमें मैं आपको लोगों को क्लियर बताई हूँ कि इसमें किस प्रकार से भाग किया जाना है ना। तो जो स्टूडेंट नए होंगे, जो डायरेक्टली इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, तो वह एक बार जाके पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए 68 में हम 67 को भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 है, इसकी पावर हम लोग कर लेते हैं 67, प्लस 67 को आप चाहे तो आप भाग दे दीजिए और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एज इट इज लिख लीजिएगा। अगर भाग भी देंगे, चलिए भाग दे देते, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा डिवाइडेड बाय 67 आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर आया है आपका -1।
अगर हम इसको भाग नहीं भी देते तभी भी चलता, वो आगे उसको सॉल्व किया जा सकता था। क्लियर है ये? तो देखिए अब चूंकि यहाँ पे -1 है और -1 की पावर कितना दिया गया है, 67 दिया गया है, तो आप ये बताइए कि जो 67 है वो इवन है कि ऑड है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा हुआ है कि जो 67 है ये कैसे संख्या है, विषम संख्या है। तो अगर किसी भी जो निगेटिव है उसमें अगर उसका पावर विषम संख्या रहता है तो वो निगेटिव का निगेटिव ही रहता है। ठीक, तो -1 का क्या रहेगा, यहाँ पे -1 ही रहेगा, प्लस और माइनस का गुना क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 डिवाइडेड बाई 67, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 67। अब देखिए इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चन थे इसमें क्या थे, जो ऊपर जो अंश रहता था वो पॉजिटिव रहता था, है ना, पर यहाँ पे देखिए ये कैसा नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहता था तो हम जो अंश में रहता था उसी को डायरेक्टली रिमाइंडर ले लेते थे, पर यहाँ पे ऐसा करेंगे क्या इसका रिमाइंडर -2 आएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 67 में हम 2 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 66, और जो 66 है यही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे आप -1 नहीं लेते, सपोज 67 को वैसे का वैसे सॉल्व कर लेते, चलिए जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे -1 की पावर 67, इसको तो करना ही था, प्लस 67 को 67 ही रहने देते, अगर यहाँ पे -1 नहीं लाते, डिवाइडेड बाई 67 हो जाता ये। अब -1 की पावर 67 का मतलब -1 और प्लस 67 है वो 67 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई इसको किससे भाग करना है आपको, सॉरी इसको 68 से भाग करना है। मैं यहाँ पे आपको 67 बता दी थी। ठीक, आप लोग इसको एक बार चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए 67 से आप यहाँ पे भी 68 आ जाएगा। चलिए तो -1 प्लस 67 कितना हो जाएगा, -1 में आप 67 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 डिवाइडेड बाई 68 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे चूंकि ऊपर में पॉजिटिव है, 66 कैसे पॉजिटिव है, तो अगर ऊपर वाली संख्या पॉजिटिव रहती है तो डायरेक्ट यही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, या यही हमारा आंसर हो जाता है ना। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या आपका निगेटिव में आती है तब क्या किया जाता है, उसको हर से माइनस करते हैं, या जिससे डिवाइड करना रहता है उससे माइनस कर दिया जाता है, और माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा एग्जैक्ट या रियल वाला जो रिमाइंडर होता है वो होता है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे भी आपको चीजें समझ आ गई होगी। अगर आप इसको यहाँ पे भाग नहीं भी देते तब भी इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता था। क्लियर है? यहाँ पे गलती से मैं 67 कर दी थी, उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, वो 68 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें प्लस वाली चीजें नहीं है, तो पिछली वाली क्लास में ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को कराई थी। 100 में आप 99 का भाग लगेंगे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 100, है ना। अब आपको इसके बाद क्या करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका पावर चेक करना है या फिर इसका घात चेक करना है। घात को क्या चेक करना है कि वो सम है या फिर विषम है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 99 कैसी संख्या है, एक प्रकार की विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो माइनस में उसका जितना जो पावर रहता है वो विषम अगर आता है, कोई सा भी विषम संख्या रहे वो हमेशा क्या बाहर आता है, निगेटिव ही बाहर आता है। मैंने पहले वाली क्लास में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये -1 का क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। अब चूंकि ये -1 डिवाइडेड बाई 100 है, मतलब ऊपर वाली संख्या कैसी आई है, निगेटिव आई है, तो क्या नेगेटिव को हम डायरेक्ट आंसर लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 में से हमको 1 को माइनस करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा यही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है? मतलब 99 की पावर 99 को अगर 100 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 99 बचेगा। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जो विषम रहेगा तो कैसे वो निगेटिव आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाएगा, ये है आपका -1 और इसकी पावर हमने कर दिया 3। ठीक, मतलब -1 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लीजिए,
-1 और -1, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो -1 और -1 का गुणा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई है और माइनस का 1 है ऑलरेडी। ठीक, अब यहाँ पे प्लस का जो 1 है मल्टीप्लाई माइनस का 1, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बाहर निकल के आ जाएगा, माइनस का 1। तो अगर ये 3 है, 3 की जगह यहाँ पे आपका 7 रहता, 5 रहता, जो भी विषम संख्या रहती, तो अगर 1 में या निगेटिव संख्या में उसका जो पावर रहता है अगर वो विषम रहता है तो उस कंडीशन में वो संख्या निगेटिव ही बाहर निकल के आती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 की पावर 75 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 76, इसमें आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 की पावर 75 प्लस, अब यहाँ पे आपका सेम दोनों कंडीशन है, आपकी मर्जी, चाहे आप उसको भाग लगाइए चाहे आप उसको भाग नहीं लगाइए। ठीक है, चलिए भाग नहीं लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 75 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई आपका 76 आ जाएगा। क्लियर है ये? तो -1 की पावर 75, चूंकि 75 कैसी संख्या है, ये 2 से भाग नहीं जा रही, मतलब ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, -1 प्लस 75 और डिवाइडेड बाई 76। माइनस कर लीजिए, -1 में आप प्लस 75 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 74 आ जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं, प्लस का 74 आ जाएगा। चूंकि बड़ी संख्या में प्लस है इसीलिए इधर पे भी क्या रहेगा, प्लस का ही साइन रहेगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 76। तो ये ऊपर वाली संख्या पॉजिटिव है तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाली संख्या है वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है ये? तो 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। 35 की पावर 35 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 36, कर लीजिए इसको सॉल्व। ये भी कैसा है, आपका ऊपर वाली जो संख्या है जो 35 है वो कैसा है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस 35 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए, -1 प्लस 35 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 36। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34, क्योंकि ऊपर वाली संख्या पॉजिटिव है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाली संख्या आ रही है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है ये? तो 34 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, -1, ठीक, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 की पावर 71 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 72, इसको अब आप लोग सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं बताई हूँ एज इट इज उसी ही प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या दिया गया है, 74 की पावर 74 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 75, तो इसमें आपको क्या निकालना है, सभी में याद रखिए। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रही हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें शेष फल निकालने के लिए बोला गया है। मैं आपका क्वेश्चन शॉर्ट में लिखी हुई हूँ क्योंकि आपको पता है ये शेष फल वाली सीरीज चल रही हुई है, तो यहाँ पे भी क्या निकालने के लिए बोला गया है, शेष फल ही निकालने के लिए बोला गया है। ठीक, तो 75 में आप 74 का भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब माइनस का 1 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक, प्लस का प्लस 74 दिया गया, आपकी मर्जी, आप चाहे भाग लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे -1 लिख सकते हैं और अगर भाग नहीं लगाना चाहेंगे तो उसको 74 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, या तो चलिए अगर भाग लगाना है तो चलिए भाग ही लगा लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमको क्या करना रहता है, इसके बाद का जो स्टेप है पावर चेक करना रहता है। तो इसकी घात या इसकी जो पावर है आप चेक करिए। 74 मतलब कैसा है, ये सम संख्या है, तो सम संख्या में किसी भी निगेटिव जो संख्या है उसका पावर अगर सम संख्या होता है तो वो निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, तो माइनस का 1 यहाँ पे क्या बाहर निकल के आ जाएगा, +1 बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस का जब गुणा किया जाएगा तो क्या बाहर निकलेगा, माइनस बाहर निकलेगा और 1 का 1 डिवाइडेड बाई 75। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 डिवाइडेड बाई 75, मतलब जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा आपका 0। क्लियर है ये? ठीक,
तो देखिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अब इसका एक लास्ट टाइप और बचा हुआ है जिसको भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अगर आपको शेषफल से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, जो भी डाउट आता है उसको आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब लास्ट वाला टाइप है जिसको भी मैं आप लोगों को आगे इसमें कंटिन्यू कराऊंगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ी हूँ, उसको आप लोग बनाइएगा, इसमें क्या आंसर आएगा। ये तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन से ही आपको देख के मिल जा रहा होगा। इसमें जो आंसर है वो आपका 70 आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप को हम लोग आगे अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। देखिए ये वाला जो टाइप है इसमें क्या रहेगा, जैसे इससे पहले वाले टाइप में अंश और हर के बीच का जो गैप रहता था वो 1 रहता था, है ना। लेकिन इस जो टाइप है इसमें जरूरी नहीं है कि जो अंश और हर के बीच का गैप आपको 1 ही मिले। 1 भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। 1 मिलेगा तो वही तरीका सही है, और 1 नहीं मिलेगा उसके लिए भी उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके अलावा और भी तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 43 की पावर 322 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 322 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें आपको निकालना है रिमाइंडर। अब हम पहले वाले सॉल्यूशन में अगर जाएं तो उसके तरीके से अगर देखा जाएगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करते थे। देखिए 43 जो है 7 का हमको क्या करना पड़ेगा, 43 में भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगाइए कितने बार में जाएगा, 7 छक्के 42, 42 में आप 43 घटाएंगे कितना बचेगा शेष, एक शेष बच जाएगा। 1 की पावर 322 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए 1 की पावर आप जितना भी रखिएगा उसका वैल्यू कितना आता है, 1 ही आता है ना। 1 की पावर जितना भी रखेंगे उसका वैल्यू 1 आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 1 कैसा है, पॉजिटिव है, तो मैं आपको पहले भी बताई हुई हूँ कि ऊपर वाली जो संख्या होती है अगर वो पॉजिटिव में आता है तो डायरेक्टली यही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। मतलब इसका अगर आपको रिमाइंडर पूछा जाएगा तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एनी हाउ ऊपर में जो अंश वाली जो संख्या है उसमें हमको 1 लाना रहता है ना। चाहे वो निगेटिव में आए चाहे वो पॉजिटिव में आए, उसके बाद हमारे लिए वो चीजें आसान हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए उन दोनों के बीच का जो अंश और हर है 43 और 7 के बीच का आपको गैप क्या 1 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इसको हम 1 वाले गैप वाले तरीके से ही बनाएं। अब हम क्या किए, 1 जो होता है गैप उस तरीके से बना के देखे, हमारा आंसर आ गया, ये अच्छी बात है। पर कुछ क्वेश्चन में क्या होते हैं, ऊपर में 1 लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर वो ऊपर में जब तक हम 1 नहीं लाएंगे तब तक ये पावर हमारा नहीं हट पाएगा, क्योंकि 1 का पावर जितना भी लगाएंगे उसका वैल्यू 1 आता है। लेकिन वहीं पे संख्याएं अगर बदल जाएंगी, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब इसका पावर इतनी बड़ी संख्या होगी 322, तो क्या आप उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते बैठे रहेंगे क्या, या तो आप वहीं पे उसको स्टॉप कर देंगे, अब हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 नहीं आ रहा है तो हमको इसके पावर में कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसके पावर को या तो तोड़ना पड़ेगा। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो उसके लिए देखिएगा पावर को ये आपको तोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको इसका एक और तरीका बता रही हूँ। देखिए अगर 1 नहीं आता है उस कंडीशन के बारे में बता रही हूँ मैं। आप सबसे पहले ये चेक करिएगा कि यहाँ पे इसका जो पावर है वो कैसा है, 322 है वो कैसा है, मतलब पावर सम है या फिर विषम है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो पावर है वो आपका सम आता है, ठीक है, तो अगर ये सम है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 या फिर 4 में तोड़ना पड़ेगा। और अगर वो विषम रहता तो उसको हमको किस में तोड़ना पड़ता, 1 या फिर 3 में तोड़ना पड़ता। क्लियर है ये। तो देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, मैं इसको आगे पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा जिसमें ऊपर में डायरेक्टली डिवाइड करने से ऊपर में वैल्यू 1 आ जाता है, उसको आपको उसी ही तरीके से सॉल्व करना है, आपको दूसरे और किसी मेथड में नहीं जाना है। लेकिन अगर 1 नहीं आता है उस कंडीशन में आपको इधर पे वो मेथड को अप्लाई करना है।
लेकिन यहाँ पे अगर 1 में वो सॉल्व हो गया, मतलब बाकी जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ उसके लिए वो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ उस प्रोसेस को समझ लीजिए कि कैसे करना है। बाकी आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऊपर में 1 लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए हमको ये वाला जो तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या बोली, आपको सबसे पहले इसमें पावर चेक करना पड़ेगा। 322 है, 322 है मतलब पावर कैसा है, सम है। ठीक है, तो सम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको 2 में तोड़ना पड़ेगा या तो उसको 4 में तोड़ना पड़ेगा। और अगर वहीं पे पावर विषम रहता तो उसको या तो 1 में तोड़ते या तो उसको 3 में तोड़ते। क्लियर है, तो अब सम है तो 2 और 4 में कैसे तोड़ेंगे। जो 43 है इसका पावर या तो आपको 2 लगाना पड़ेगा या तो आपको 4 लगाना पड़ेगा, जिससे आंसर आ जाए। तो यहाँ पे इसका पावर 2 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। क्लियर है ये। अब देखिएगा यहाँ पे चूंकि ये 1 आ गया है ना, हमको यहाँ पे इसको फिर से अगर भाग करना रहेगा तो हमारा तो फर्स्ट ही मेथड हो जाएगा। ये हमको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको 43 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसको 7 से भाग करना पड़ेगा। जो रिमाइंडर आएगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे आप पावर 2 लगाए और पावर 2 वाला आंसर नहीं देता है ऑप्शन में, तब आपको वहां पे पावर 4 लगा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, या तो 2 में आंसर आएगा या तो 4 में आंसर आएगा, दोनों में से किसी में भी आंसर आ जाएगा। अगर वहां पे घात सम दिया गया है तब की कंडीशन में बता रही हूँ, लेकिन अगर घात विषम रहेगा तो उसको या तो आपको 1 में तोड़ना पड़ेगा या तो आपको उसको 3 में तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस चीज को। जब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी मैं आप लोगों के लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब आपको और ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आपको क्लियर नहीं भी होता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आगे कोई क्वेश्चन में इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे। ठीक, इसके अलावा एक और तरीका होता है, अब उस तरीकों को मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी बताऊंगी तो आप लोगों के लिए वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपको चीजें किसी की भी बात हो अगर उनको एग्जाम्पल दे करके नहीं समझाया जाता तब तक वो फटाक से एक बार में दिमाग में समझ में नहीं आता है। ठीक, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन को तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना था और ये हमारा आंसर इसमें आ गया। इसका जो रिमाइंडर है वो 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 11। तो इसमें आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्लियर है ये। तो चलिए इसको पहले देखते हैं। हम 11 से अगर 12 में भाग लगाते हैं तो क्या हमारा शेषफल 1 आता है, बिल्कुल 1 आता है। तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिए इसको। 11 में आप 12 का भाग लगाइए, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। प्लस है तो प्लस का प्लस। 11 में आप 23 से भाग लगाइए, कितने बार में जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखिए। 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 13 और डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब 1 का पावर आप जितना भी रखेंगे 1 ही होगा, यहाँ पे भी 1 का पावर जितना रखेंगे 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 11। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूंकि ऊपर में आपका पॉजिटिव वाली संख्या आ गई है, मतलब इसको हमको और आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसका जो आंसर है ये जो 2 है यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ये पीएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जो प्री है इसमें नहीं, पीएससी का ही कोई और जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी पीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, जो 9 है 9 की पावर 68 माइनस 7 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको इसमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। इसको भी अब आप भाग लगा के देखिएगा, क्या 4 से 9 को भाग लगाने में शेषफल 1 आता है, करके देखिए, बिल्कुल आता है। 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पे 1 शेष बच जाएगा आपका 1। ठीक है, ये 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। माइनस है तो माइनस रहेगा। अब आप 4 का किस में भाग लगाएंगे, 7 में भाग लगा दीजिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। -1 और इसकी पावर हो जाएगी 68। समझ आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए आपका जो 4 है इसको हम 2 टाइम्स में अगर लेके जाते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अगर आप एक बार में लेके जाएंगे तो आपका रिमाइंडर इसमें पॉजिटिव में आएगा। तो हमको क्या करना है, लेकिन पॉजिटिव में आएगा पर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। हमारा काम सिर्फ इतना है
कि ऊपर में जो रिमाइंडर होता है उसको या तो पॉजिटिव में 1 लाना है या तो निगेटिव में 1 लाना है। बस उतना कर लिए, बाकी हमारे आगे का काम आसान है। ठीक, तो हमको ऊपर में देखिएगा पहले स्टेप में पॉजिटिव में आया है, दूसरे में पॉजिटिव में नहीं आ पा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव में ले आते हैं। ठीक, अब इसको किससे भाग लगाना है? 4 से भाग लगाना है। 1 की पावर 68 का मतलब 1 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए -1 की पावर 68, तो 68 कैसी संख्या है? मतलब सम है कि विषम है? ये सम संख्या है। तो निगेटिव का अगर कोई भी निगेटिव उसके पावर में अगर सम रहता है तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव है तो चूंकि ये +1 है, चलिए इसको एक स्टेप और ले लेंगे हम लोग। 1 माइनस और प्लस का गुणा आपस में क्या निकल के आता है? माइनस निकल के आता है, तो माइनस कर लीजिए। और 1 है तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 4। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 4 मतलब इसका जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है ये यहाँ पे? ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, यहाँ पे भी देखिएगा इनके जो चूंकि बीच का गैप तो आपको ऑलरेडी 1 दिख ही रहा हुआ है, तो 1 दिख रहा है मतलब ये तो पहले जैसे मेथड से ही बन जाएगा। यहाँ पे कितने बार में जाएगा? 6 जो है एक बार में जाएगा आपका, 6 एकम 6 और 1 7, शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 की घात 19 प्लस 2 का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3/6। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या कैसी है? पॉजिटिव में है। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 13 की पावर 73 प्लस 14 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात चेक करिए, क्या 13 और 11 के बीच का जो गैप है वो 1 है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब इसके अलावा 11 को आप 13 में अगर भाग लगाएंगे तो क्या किसी भी कंडीशन में निगेटिव में या पॉजिटिव में 1 आने की पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 में भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है और 11 एकम 11 में भी कितना शेष बच रहा है? 2 शेष बच रहा है ना? मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, तो हमारा जो है इस 1 वाले तरीके से तो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसके दूसरे कंडीशन में। दूसरा जो मैं आपको तरीका बताई थी वो वाले तरीके में आ जाते हैं। मैं इसको रफ कर रही हूँ ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यापम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 13 की पावर 73 प्लस 14 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, तो इसको चलिए सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आप ये बताइए कि 11 को अगर 13 में आप भाग देंगे, पहले बात की दोनों के बीच का गैप देखिए, 13 और 11 के बीच का गैप 1 नहीं है। ठीक है, ये तो 14 में भी नहीं है, 14 और 11 के बीच का जो गैप है वो भी 1 नहीं है। तो पहला चीज तो यहीं पे हमारा खत्म है। अब देखते हैं दूसरा चीज, क्या 11 में 13 का भाग लगाने से किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव में बोला जाए या निगेटिव में क्या 1 आ रहा है हमारा रिमाइंडर या शेषफल? नहीं आ रहा है ना? तो अगर इसमें 1 नहीं आ रहा है तो हम इसका जो पावर है 73, जब तक 1 का पावर 73 या -1 का पावर 73 हम नहीं करेंगे तब तक हम इस पावर को नहीं हटा सकते हैं। इसका जो घात है इसको हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो ये भी हमारे से नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, चलिए जहां तक होता है वहां तक पहले करके देखते हैं। 11 में क्या करेंगे, 11 में आप 13 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 की पावर 73 प्लस 11 में 14 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये फर्स्ट स्टेप यहाँ तक क्लियर है। ठीक, हम डिजिट छोटा करना था, छोटा कर लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चूंकि 2 है और 2 की पावर 73 है, तो 2 की पावर 73 करने से 2 तो नहीं आएगा, जैसे 1 की पावर 73 करने से 1 आता है ना?
तो हमारे लिए तो उसको 1 लाना जरूरी है ना, ये पावर हमको खत्म करना जरूरी है। अब क्या करेंगे, हमारा जो पहला तरीका होता था ना, जो कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आना होता था, वो तो 1 नहीं आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, मतलब पहला वाला जो तरीका होता है वो हमारा खत्म यहाँ पे। ठीक, अब आ जाते हैं हम दूसरे तरीके में। तो दूसरे तरीके के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसका पावर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पावर चेक करिए, पावर कैसा इवन है कि ऑड है। तो देखिए 73 कैसा होता है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो ये एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसको आपको या तो 1 में तोड़ना पड़ेगा या तो आपको 3 में तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, पहले 1 में तोड़ के देख लीजिएगा, आंसर नहीं आता है तो उसमें 3 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये आप उसको 1 में तोड़ना चाहते हैं या 3 में तोड़ना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी होती है। लेकिन अगर आपने 1 में तोड़ा है, इधर पे 1 है तो इधर पे भी 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वली टूटना चाहिए, एक पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप 1 में तोड़ करके बना रहे हैं और लास्ट में आप जो शेष फल लाते हैं, आप ऑप्शन चेक करिएगा, अगर उसमें ऑप्शन नहीं आता है, उसमें से जो ऑप्शन है वो आपका नहीं आ रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, आपको 3 में चेक करना पड़ेगा। 1 में अगर नहीं आता तो 3 में, लेकिन दोनों में से किसी एक में कंफर्म आएगा वो। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिएगा, या तो हम 1 में तोड़ सकते हैं या तो 3 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 3 में टूटा हुआ है, तो इसलिए हम जो 73 वाला जो है उसको भी हम 3 में तोड़ लेंगे। ठीक, तो 3 में तोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 73 की जगह अब हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 क्यों रख रहे हैं, हम अपने मर्जी से यहाँ पे 1 या 3 में तोड़ रहे हैं, लेकिन कब तोड़ रहे हैं, जब वो कैसा है, आपका विषम संख्या है, तब 1 और 3 में तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये इवन नंबर रहता तब उसको क्या करते, 2 या फिर 4 में तोड़ते। क्लियर है, तो एक ये 3 में तोड़ना है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 में टूटा हुआ है पहले से, तो हम इसको भी क्या करें, 3 में तोड़ रहे हैं। 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, आपका 3 3 9 9 27, 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11। अब 27 और 8 को मल्टीप्लाई करिए, 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 2 और 1 3, 35 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। अब आप 35 में 11 से भाग लगाइए, कितने बार में जाएगा ये, 11 तिया 33, शेष कितना बच जा रहा है, 34 और 35, मतलब शेष आपका कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए 1 लाने वाला तरीका नहीं इसमें कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, आप डिवाइड करके देखियो, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो वो तरीका तो हमारा वहीं पे गया हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है, अब क्योंकि दूसरा तो हमको अप्लाई करना ही पड़ेगा, पहला नहीं हो रहा है तो दूसरा करना पड़ेगा। तो दूसरा हम लोगों ने किया है, जिसमें पावर को हमको चेक करना रहता है, इवन या फिर ऑड में चेक करना रहता है। अगर ऑड रहता है तो उसको हमको 1 या फिर 3 में तोड़ना रहता है, और अगर इवन रहता है तो 2 या फिर 4 में तोड़ना रहता है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 में दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 में तोड़ा है। अगर देखिए 3 में इसका आंसर 2 आ रहा है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगर 1 में तोड़ते इसको तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आता, मैं बता रही हूँ आपको, ऑप्शन में नहीं दिया गया है वो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करते, 1 से नहीं आ रहा तो आपको 3 में उसको करना ही पड़ता। क्लियर है ये, तो ये कर लिए। अब देखिए, अगर ये तरीका भी आपको नहीं करना है तो एक और तरीका होता है, मैं आपको वो भी तरीका बता देती हूँ यहाँ पे। ये एक तरीका हो गया इसका। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पे ये चेक करना है, ये जो 11 है ये अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो केवल और केवल 1 से जाए और अपने आप से जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जो केवल 1 से भाग जाए या केवल और केवल अपने आप से भाग जाए, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो क्या 11 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे है ना ये अभाज्य संख्या। 11 अपने अलावा और 1 के अलावा और किसी से भाग जाता है क्या, 10 से 9 से किसी से भाग जाता है, ये नहीं जाता है। इसका मतलब 11 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या हुई। अब आप देखिएगा, मैं आपको ये पहला तरीका हो गया ना, फर्स्ट मेथड हो गया, मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ। सेकंड मेथड में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हर या फिर
भाग देने वाली संख्या ये कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है, जो संख्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है? 11 है ना। इस 11 में आपको क्या करना है? 1 का माइनस करना है, हमेशा ये करना है। कोई सी भी अभाज्य संख्या रहे, चाहे आपका 7 रहे, चाहे आपका 5 रहे, चाहे आपका 3 रहे, कोई सी भी अभाज्य संख्या रहे, उसमें आपको 1 से माइनस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे अभाज्य संख्या 11 दिया गया है, तो मैं इसलिए आपको 11 का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। 11 में 1 का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है ये? अब 10 आया, अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है? इस 10 में से जो घात दिया गया है उसमें आपको भाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, इसमें भाग लगाइए आप लोग। 73 में आपको क्या करना पड़ेगा? 10 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 10 सत्ते 70 और यहाँ पे एक्स्ट्रा शेष कितना बच रहा है? 3। ये क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे 3 ऑलरेडी छोटी संख्या है, तो इसको हम और भाग लगा के नहीं देखेंगे, हमें इसको छोटा बनाना था, इसलिए हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक, 73 में आपने 10 से भाग लगाया तो कितना शेष आ गया? 3 शेष आ गया। अब क्या करना है? 73 के बजाय आपको उसकी जगह पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। जो शेष आएगा वही इसका पावर बन जाएगा। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसा बन जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस का प्लस 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11। अब इसी को आपको आगे सॉल्व करना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसके आगे का प्रोसेस किए हुए हैं। क्लियर है ये? ठीक है, आई होप कि आपको ये जो दोनों मेथड है ये समझ आया होगा। ये दोनों मेथड आपको कब अप्लाई करना है? जब किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव में 1 या निगेटिव में 1 लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आपको ये वाले तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्यापम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अभी के डेट में इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सिस्टम से एक आते ही हैं। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना जरूरी है। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया, जितना मैं इजी वे पे आपको समझाना सही समझी, मैं उतना आपको समझाई हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप लोग बताइएगा, मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन जितना पॉइंट आपको मैं बताई हूँ, पहले उस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, और नोट डाउन करने के बाद उस क्वेश्चन में अगेन अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप 2 से 3 बार उसको ट्राई नहीं करोगे, आपके लिए वो चीज़ें इजी नहीं हो पाएंगी, और इजी नहीं हो पाएंगी तो आपको लगेगा कि आपको वो समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार आप नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 93 की पावर 261 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसको रफ कर रही हूँ ताकि हमारा स्पेस बचे, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। ये जो क्वेश्चन है 93 की पावर 261 डिवाइडेड बाई 11, ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जितने जो मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी चीजें सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ही बता रही हूँ। तो अगर पैटर्न चल रहा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन का, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो भी एग्जाम है उसमें नंबर सिस्टम से इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, और ऐसा जो क्वेश्चन है ये आपको जनरली देखा जाएगा तो नंबर सिस्टम में नहीं बताया जाता है, या तो अगर बताया भी जाता है तो इजी वाला बता दिया जाता है, बाकी टफ वाला आपके लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है, शेषफल से संबंधित क्वेश्चन है, वो आपसे छूटेंगे। क्लियर है ये? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है 93 की पावर 261 डिवाइडेड बाई 11। अब आप लोग खुद अपने से बताइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम पॉजिटिव या निगेटिव में 1 लाने का सोचते हैं, क्या ये आ पाएगा? क्या 11 8 88 ऐसे भी नहीं आएगा, 11 नियम 99, इसमें भी रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, मतलब 1 लाने वाला तरीका तो हमारा फेल हो गया। ठीक, इसके बाद हमारे पास 2 स्टेप बचते हैं, एक तो आपका इवन ऑड चेक करने वाला, और दूसरा आपका अभाज्य संख्या चेक करने वाला, प्राइम नंबर चेक करने वाला। ठीक है, दोनों तरीके हम अप्लाई कर लेंगे।
पहला जो है इवन ऑड वाला, मतलब आपको घात को चेक करना है कि इसका जो घात है वो इवन है या ऑड है। सबसे पहले चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। 11 को आप 93 में आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 5, ठीक। फाइव की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 261 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ तक समझ आया। हम कुछ नहीं किए, यहाँ पे जितना से सारा 1 तो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो जो पॉसिबल हो पाया हम उसको लेकर के आ गए यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड मेथड पे जाएं तो सेकेंड मेथड के हिसाब से हमको जो उसका जो पावर है वो चेक करना रहता है कि इवन है या फिर ऑड है। तो देखिए यहाँ पे 261 ये कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहेगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या को हमको या तो 1 में तोड़ना रहता है या तो 3 में तोड़ना रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चलिए 1 में अगर हम तोड़ते हैं तो ये कैसे बन जाएगा, 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 की पावर 1 मतलब 5, और 5 में आपको क्या करना है, 11 से भाग लगाना है। तो ऊपर पॉजिटिव वाली संख्या ही है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है ये। एक बार मैं इसको चेक करती हूँ कि ऑप्शन में ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर ये नहीं दिया गया होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 ला के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 93 की पावर 261, ठीक है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1, तीसरा ऑप्शन दिया गया 5 और लास्ट ऑप्शन दिया गया 6। तो 5 उसमें आंसर आ रहा है, उसको आंसर लिया भी गया है, तो यहाँ पे हमारा ये तरीका बिल्कुल सही हो गया, ठीक। मतलब ये हमारा सेकंड मेथड फॉलो कर लिए हम लोग। 1 पे ट्राई किए, 1 पे 5 आ गया, सही बात है। अगर नहीं आता तब क्या करते, हम वहाँ पे 3 अप्लाई करते। अगर यहाँ पे आंसर हमारा 5 नहीं लिया रहता तब की कंडीशन बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला तरीका भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि ये इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हमको क्या करना रहता है, अभाज्य संख्या चेक करना होता है, लेकिन अभाज्य संख्या हमको जिनसे भाग करना है उसमें चेक करना होता है। तो 11 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। अब क्या करना रहेगा, 11 अभाज्य संख्या, तो 11 में हमको क्या करना रहेगा, 1 का माइनस। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 11 दे दिया गया था, चलिए कोई बात नहीं। 11 में आप 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब इस 10 में से किसका भाग लगाना है, जो घात दिया गया उसमें से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लगा लीजिए, कितना शेष बच जाएगा यहाँ पे, 10 में से 261, 10 दूनी 20, ये बच जाएगा 6, 10 6 60, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक। एक जो शेष फल बचता है, क्योंकि हम यहाँ पे 10 में से जो माइनस किए हैं, जो अभाज्य संख्या दी गई है जिससे हमको भाग किया जाना है, उसमें से एक घटाते हैं। एक घटाने के बाद जो घात दिया गया रहता है उसमें से हम उसको भाग लगाते हैं। तो चूंकि पावर में जो पावर दिया गया उसी में से भाग लगाने से ही हमारा शेष फल आया है। तो अब पावर हट के यहाँ पे इसकी जगह में क्या आ जाएगा, 261 की जगह में जो रिमाइंडर आया हम उसको लेंगे। तो 5 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 11 का 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, तो 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 5 की पावर 1 मतलब 5, और 5 में आपको किससे भाग लगाना है, 11 से भाग लगाना है। तो चूंकि 5 पॉजिटिव में है, मतलब यहीं पे ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे शेषफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हमारा कंप्लीट होता है। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराई हुई हूँ। पीएससी से जो आया हुआ क्वेश्चन है या व्यापम में जो आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी कराई हुई हूँ। और इससे रिलेटेड आपको और भी अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। मैक्सिमम पेपर में देखा जाता है किससे संबंधित क्वेश्चन आता है, और हमारा जो है इस टाइप का कॉन्सेप्ट कभी भी पढ़ाया नहीं जाता है, उसकी वजह से हम ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो अब मैं आपको यही बोलूँगी कि शेषफल से संबंधित आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिलता है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम में इसको बना करके आइएगा। बस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिएगा कि कब हमको कौन सा तरीका लगाना है,
ठीक है। ये बहुत इजी तरीके में मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारे में आप देखिएगा चूंकि 1 नहीं आ रहा है मतलब आपको यहाँ पे पावर को तोड़ना रहता है, तो मैं ये तरीका आपको नहीं बताई हूँ पावर तोड़ने वाला, क्योंकि आपको पावर तोड़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग रहता है, ठीक है, तो वो आपको लेंथी लगता है, इसीलिए मैं आपको इजी तरीके से बताई हुई हूँ। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपका क्लियर होना कॉन्सेप्ट का और नहीं होना आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये, ठीक। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप कि आपको हमारी चीज़ें सब समझ में आई होगी, और आपको अगर हमारा क्लास पसंद आ रहा है, जितने कंटेंट है वो आपको अच्छे लग रहे हुए हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।